बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए और इबादत का शौक़ पैदा करने के लिए सूरह अलम नशरा का वजीफ़ा। रिज़्क़ और दुनिया की बातें तो बहुत हो गई, आखिरत की भलाई और इबादत का शौक़ और तकवा पैदा करने के लिए, ईमान की ताकत को मजबूत करने के लिए भी ये वजीफ़ा सुन लें। सूरह अलम नशरा का वैसे तो बहुत ज़्यादा असर जो है वो रिज़्क़ के मामलात पे भी है। जब आप अल्लाह के बनने की कोशिश करेंगे, मुत्तकी परहेज़गार होने की कोशिश करेंगे, आपके दिल में ईमान की ताकत मजबूत होगी, आप तकवे की तरफ जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि अल्लाह अपने प्यारे लोगों को जो है इस तरह से बेयारो मददगार छोड़ दे। आपके रिज़्क़ के हालात ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। होना तो यही चाहिए कि हम दीन की तरफ जाएं और दीन सीखने की और अल्लाह रसूल की बात की तरफ जाएं, ताकि हमारे हालात ख़ुद ब खुद अच्छे हो जाएं। लेकिन हमारा मामला दूसरा है, हम रिज़्क़ के पीछे भागते हैं और हम राज़िक़ को बनाने की कोशिश नहीं करते और सारी ज़िंदगी भटकते रहते हैं। खैर, मेरा मकसद आज रिज़्क़ पे बात करने का नहीं था। बात यह है कि इबादत का शौक़, ईमान की मजबूती, दुनिया और आखिरत की भलाई, इसके लिए सूरह अलम नशरा को कुछ इस तरह से जो है वो मैं आपको बताऊँगा कि आपने 7 दिन सूरह अलम नशरा जो है वो पढ़ना है। 7 बार सूरह अलम नशरा आपने पढ़ना है दिन में किसी भी वक्त। उसको 7 बार जब पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली अव्वल और आखिर में 7 बार दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ लीजिएगा। पानी पर दम करके पी लें। ये दिन में 1 बार आपने करना है और ये अमल आपने मुतवातिर 7 दिन तक करना है। यानी आपने 7 बार सूरह अलम नशरा पढ़ना है, 7 बार अव्वल दुरूद शरीफ, 7 बार आखिर में दुरूद शरीफ। ये आपने पढ़ना है और पढ़कर आपने पानी पर दम करना है। पानी पर दम करके 7 दिन तक ये आपने पीना है। 7 दिन तक जब आप ये पी लेंगे तो आप उस वक्त तक, उन 7 दिनों में आप ऑब्ज़र्व कर लीजिएगा कि पहले जितनी शौक़ और ज़ौक़ से आप इबादत कर रहे थे उसमें और इन 7 डेज़ के बाद आप में कितनी एक तब्दीली और फ़र्क आ चुका है। मुझे अल्लाह पे यकीन है और अल्लाह के कलाम पे भरोसा है कि जैसे ही आप ये करेंगे ज़मीन आसमान में फ़र्क पड़ जाएगा, आपकी आदतों में फ़र्क पड़ जाएगा, आपकी इबादतों में फ़र्क पड़ जाएगा। उसके बाद ऑनवर्ड्स अगर आप इसको करना चाहें तो 21 बार इसको रोज़ाना पढ़ने का एक रूटीन जो है वो आप बना लीजिए। 21 टाइम्स अगर सूरह अलम नशरा को आप डेली पढ़ते रहेंगे तो फिर उस इबादत के शौक़ और ज़ौक़ के साथ रिज़्क़ के मामलात भी आपके इसके साथ हल हो जाएंगे। और अगर आप इसी तरह से 21 या 41 दिन तक पढ़ लेते हैं 21 बार रोज़ाना, तो मेरे ख़्याल में फिर आप इसको छोड़ने की कोशिश भी नहीं करेंगे। इतनी आप पे दुनिया और आखिरत की करम नवाजियाँ अल्लाह ताला की तरफ से हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आज का वजीफ़ा था। मैं वीडियो को लंबा करने का ना शौकीन हूँ ना आदी हूँ। मेरी बातों पर आप सब लोगों को शायद प्रॉब्लम हो रहा था, इसी वजह से आप लोगों का जो है वो ख्याल रखते हुए कि बहुत ज़्यादा बोलता हूँ तो वीडियो को एंड करता हूँ। यही वजीफ़ा था जो आपको बता दिया। एक चीज़ बस बताने से रहेगी, वो ये है कि ये अलम नशरा अलिफ से स्टार्ट होता है। आतिशी मिजाज का वजीफ़ा है। आतिशी मिजाज वाले लोगों को ये सूट करेगा, बाद में शिकवा ना कीजिएगा। जिन लोगों के मिजाज आतिशी हैं वो अपने नाम से देख लें, अगर नहीं पता तो कमेंट में मुझसे पूछ लें। उन लोगों को ये सूट करेगा, बाकी लोग अपनी मर्ज़ी से करना चाहें कर लें। लेकिन आतिशी मिजाज वाले अगर ये करेंगे तो उनको इसके रिज़ल्ट 100% नहीं 200% मिलेंगे। यही मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको हर चीज़ का वेयर अबाउट, आगे पीछे, नुकसान फ़ायदा सब बता दूं। बाकी आपका करना आपने है और करम अल्लाह ने करना है। मेरा काम था मैसेज पहुंचाना, मैंने पहुंचा दिया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और एक दूसरी बात जाते जाते कर दूं, कल कमेंट में एक बहन ने बोला कि आप क्या हैं, आप मुफ्ती तो हैं नहीं। मेरी बहन, मुफ्ती होना कोई बड़े एजाज़ की बात नहीं है, क्योंकि हम यूट्यूब पर 80% खुद ब खुद मुफ्ती बने हुए हैं। मैंने कम से कम आपसे यह आकत तो नहीं कहा कि जी मैं भी अपने नाम के साथ मुफ्ती लिख लूँ, शेख फलाना लिख लूँ, पीर वो लिख दूँ। मैं सैयद फैमिली से हूँ, पीर फैमिली से हूँ, मगर मैंने अपने साथ कभी ऐसा कोई तमगा लगाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान में ये एक वाहिद फील्ड है जिसका कोई तमगा आप अपने नाम के साथ लगा दें आपको कोई पकड़ने वाला नहीं है, चाहे वो यूट्यूब हो या उससे हट कर हो, जो भी आदमी हो। अभी आप देख लें कि एक बहुत बड़ी जमात के बहुत बड़े पीर हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया कि मैंने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ और दरस निज़ामी तो एक तरफ की बात है और वो वहाँ से फतवे भी जारी होते हैं। तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि कौन बशर है। बहरहाल अच्छी बात किसी से भी मिले सुन लिया करें, ये ना देखा करें कि कौन कह रहा है, ये देखा करें कि क्या कह रहा है। अल्लाह ताला आपको और हमें दीन और दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।